पंडित अनुभव अवस्थी आप सभी का एस्ट्रो हिमालयन भविष्यवाणी ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मेष राशि के जातकों का 2024 का भविष्यफल जो है वो बताने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के 2024 की भविष्यफल की। तो मेष राशि के जातकों के लिए क्या शुभ अशुभ रहने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मेष लगन के जातकों का लगन का स्वामी जो है वो भाग्य स्थान में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। शुरुआती दिनों में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु उसके बाद आपके भाग्य का स्वामी जो है वो 10वें स्थान में आपके राजस्थान में चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना मुंह मीठा कीजिए। किस बात के लिए? क्योंकि आपकी जो पदोन्नति अटकी हुई थी, आपकी जो प्रमोशनें अटकी हुई थी मेष राशि वालों, वो 2024 में आपको अवश्य मिलने वाली हैं। और 2024 में अगर यदि आप किसी HAS IPS टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10वें स्थान में मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि में यहाँ पे विराजमान होने वाला है। लगन में आपके बृहस्पति है, मेष राशि का बृहस्पति है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने चटोरेपन पे थोड़ा अंकुश लगाइएगा। अगर यदि आप बहुत चटोरापन करते हैं तो आपको मोटापे का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण कि आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपके 8वें स्थान में बुध और शुक्र विराजमान हैं, जिसके कारण आप स्टमक इन्फेक्शन से भी प्रभावित हो सकते हैं। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके विद्या स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है। विद्या प्राप्ति के लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, परंतु आपको उसमें सफलता भी अवश्य मिलेगी। अगर यदि आप किसी रिसर्च लाइन में हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस वर्ष अगर यदि आपके भूमि वाहन के कार्य अटके हुए हैं तो वो भी आपको मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 10वें स्थान में मंगल होने की वजह से इस वर्ष आपको आपकी इमारत से भी लाभ होने वाला है। शनि आपका एकादश भाव में स्थित है, तो पैसे को लेकर के आपको मैं एक बात बता दूं, अचानक धन लाभ के आपके योग बनते हैं, क्योंकि शनि जो है वो खनिज पदार्थों से आपको लाभ करवाता है और पुरातत्व के कार्य से आपको लाभ करवाता है। वही मंगल शौर्य का प्रतीक है। मंगल को सेनापति भी कहा गया है, तो आप भारतीय सेनाओं में भी अपना भाग्य जो है वो आजमा सकते हैं। वहीं अगर मैं यदि बात करूं राहु की और केतु की, केतु आपका 6ठे स्थान में है और राहु आपका द्वादश भाव में है। 6ठा स्थान रोग ऋण भय शत्रु का भी है, परंतु यहाँ पे राहु और केतु को ठीक माना जाता है। परंतु उसके बावजूद जब राहु 12वें भाव में है तो 12वां भाव जो होता है वो व्यय का भाव होता है और शैया सुख का भाव होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपका अलगाव पैदा हो सकता है, तो अपने पार्टनर के साथ अपना सामंजस्य जो है वो बना करके रखें। वहीं अगर मैं आपके बिजनेस की बात करूं, आपके धन की बात करूं, सबसे पहले धन जहां से अर्जित होता है वो जनता का धन स्थान होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जनता के धन स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है और चौथा घर जो होता है वो जनता को होता है। उस घर का स्वामी आपका चंद्रमा बनता है। अगर यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पूरे दस्तावेज बना करके ही आप कार्य करिएगा। पार्टनरशिप में मैं आपको कार्य करने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर करते भी हैं तो इसके लिए आप एग्रीमेंट जरूर करवाइएगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर यदि आप किसी व्यक्ति को धन दे देते हैं, पैसा उधार दे देते हैं, तो आपका पैसा अटकने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। साथ में
मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं और इस वर्ष आप लंबी यात्राएं भी करेंगे और लंबी यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। राहु आपका 12वें भाव में है, आपके विदेश यात्रा के भी इस वर्ष अच्छे योग बनते हैं। तो ये था मेष राशि के जातकों का भविष्य पर। एक करवत प्रार्थना है कि एस्ट्रो हिमालयन भविष्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं